नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ये वीडियो बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे त्रिभाषा फार्मूला की, जो कि पेपर 4 से निकल के आता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से निकल के आता है। साथ ही साथ आपको ये पेपर 2 से भी निकल के आ सकता है, वहाँ भी पूछा जा सकता है कि भाषा की त्रिभाषा फार्मूला क्या है। इसके बारे में आपको बताने के लिए बोला जाएगा, या तो आप टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है, या फिर आपको बाय द वे क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। निश्चित रूप से देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि त्रिभाषा फार्मूला क्या है। तो इसी बात को हम समझेंगे, लास्ट तक देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बीएड से संबंधित और सीटेट से संबंधित, टीईटी से संबंधित और अन्य भी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। शुरू करते हैं, देखते हैं त्रिभाषा फार्मूला क्या है। तो देख सकते हैं आपके सामने में त्रिभाषा फार्मूला के रूप में इंट्रोडक्शन के तौर पे निकल के आ रहा है कि आज़ादी के बाद हिंदी जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा बनाना था। यानी कि आज़ादी के बाद जो है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना था, लेकिन वह बन नहीं पाई। ये जो राष्ट्रभाषा बनाना था, लेकिन कुछ आनन फानन में रह गया, और जो समिति था, संविधान का जो समिति था, वहाँ पे संविधान निर्माण के जो समिति थे वो नहीं बना पाए। तो इसमें कहा गया कि सारे देश को जोड़ने का त्रिभाषा फार्मूला चल नहीं पाया। इसमें कहा गया कि जब ये हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया तो इसको क्या करते हैं, तो एक त्रिभाषा फार्मूला जोड़ देते हैं, जिससे कि सारे देश को एक साथ जोड़ने में सहायता होगा। तो इन्होंने क्या किया, तो सारे देश को जोड़ने का त्रिभाषा फार्मूला चल नहीं पाया। यानी त्रिभाषा फार्मूला जो निकाला गया, वो जो त्रिभाषा फार्मूला था वो चल नहीं पाया। इसकी वजह थी कि हम हिंदी भाषी की किसी अन्य भारतीय भाषा को, खासकर दक्षिण भारत और किसी भाषा को सीखने को तैयार नहीं थे। हाँ, लेकिन क्या कहा गया कि हिंदी राजभाषा जरूर बन गई, मगर यह राजभाषा है, यह हिंदी नहीं है। देख सकते हैं, यह कहा गया कि यह जो राजभाषा है, मगर यह जो राजभाषा है तो यह हिंदी नहीं है। इसमें जैसे कि आप आम जीवन की रोज में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब आप क्षेत्रीय भाषा की बात किया जा रहा है यहाँ पे, कि जब क्षेत्रीय भाषा की आप बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी अपनी भाषा कुछ अलग हो जाती है, ना कि वो हिंदी रहता है, ना ही कोई दूसरी भाषा रहता है। तो इसमें मेन तौर पे जो देखा गया तो दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व जो भारत है, इसके रिगार्डिंग जो, यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर असम हो गया, और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इधर के जो भाषा हो गए, तो इस सब की भाषा अलग थे, और दक्षिण भारत की भाषा भी अलग थी। मेन रह गया जो पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में जो मध्य उत्तर भारत था, या उत्तर भारत, ये सभी की भाषा कुछ मिली जुली थी, हिंदी से रिलेटेड थी। इसीलिए यह जो भाषा का जो त्रिभाषा फार्मूला लाया गया था, ये खासकर बच्चों के लिए लाया गया था, जो बच्चों को पढ़ाए जाने में जो सहूलियत हो, इसकी वजह से ये लाया गया था। इस स्लाइड में देखते हैं कि क्या है ये फार्मूला, इसके बारे में जानते हैं कि ये फार्मूला है क्या आखिर में। ये जो त्रिभाषा फार्मूला निकल के आता है, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, तो ये क्या है। तो इसमें बात करते हैं कि इसके तहत जो स्कूलों के छात्र हैं उनको 3 भाषाओं की शिक्षा दी जानी थी, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में छात्रों को जो 3 भाषाएं पढ़ाई जानी थी वो थी क्या, तो अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, और एक आधुनिक भाषा के रूप में आप ले सकते हैं वहाँ पे कोई अन्य भाषा, जिसे आधुनिक भाषा के रूप में कहा जा सके हो। जैसे लिया गया है यहाँ पे कि आधुनिक भाषाओं में बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, मराठी और पंजाबी, और कुछ अन्य जवानों, देख सकते हैं जो कुछ अन्य जुबानों जो होते हैं, जवानों को शामिल किया गया था। यानी कि जो बोली है उसको भी शामिल किया गया था इसमें त्रिभाषा फार्मूला में, जहाँ पर जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर, जैसे कि बिहार हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, इधर जो आप जाते हैं महाराष्ट्र हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, दिल्ली हो गया, तो इस तरीके के जो राज्य हैं वहाँ पर ये त्रिभाषा फार्मूला इस प्रकार से लागू किया गया, जहाँ पर दक्षिणी भारत और उत्तर पूर्व भारत, देखते हैं उत्तर पूर्व भारत में जो है कि नॉर्थ ईस्ट की जो बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ अलग भाषाएं देखने को मिलेंगे। आसामी में अलग मिलेंगे, पंजाबी है, तो ये पश्चिमी भारत हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब भाषा के रिगार्डिंग जब त्रिभाषा फार्मूला लाया गया तो इसमें 3 भाषाओं को लेकर के जिक्र किया गया, जिसमें कि हिंदी पहला था, अंग्रेजी, और एक आधुनिक भाषा
को दर्जा दिया गया, जिसमें कि आप किसी भी भाषा को चुन सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ जुबानों को भी जो बोली होते हैं इसको भी शामिल किया गया था। लेकिन क्या हुआ, तो गैर हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा के अलावा हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जानी थी। यहाँ पर जहाँ पर जो हिंदी भाषा नहीं है, जहाँ पर राजभाषा जो मातृभाषा या राजभाषा कह लें तो हिंदी नहीं है, जैसे कि नागालैंड में चले जाइए, वहाँ पर इंग्लिश है मातृभाषा और जो लोकल लैंग्वेज है राजभाषा है वो इंग्लिश है। मणिपुर में मणिपुरी है। तो या इस राज्य सब में वहाँ पर देखा गया कि हिंदी और अंग्रेजी को पढ़ाई जानी थी। वहाँ की जो मातृभाषा है मणिपुर है तो मणिपुरी जो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जानी थी, जिसके माध्यम से बच्चे में इस तरीके का विकास करना था कि बच्चे कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाए तो उसे भाषा से संबंधी कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज को ध्यान में रख करके ये त्रिभाषा फॉर्मूला लाया गया था। इसके रिगार्डिंग आगे कहा गया कि इस नीति को क्यों लागू किया गया। ये बात समझते हैं कि इस नीति को क्यों लागू किया गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आजादी के बाद प्रतिस्पर्धा परीक्षा या सिविल सेवा के इम्तिहानों में हिंदी को अहमियता देने का गौर हिंदी भाषा गैर हिंदी भाषा वाले राज्यों के में विरोध हो रहा था। यानी कि जब आज़ादी के बाद जब प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन परीक्षा जब होने लगा तो वहाँ पर जो सिविल सेवा की जो परीक्षाएं थी या फिर कई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा या फिर सिविल सेवा की जो परीक्षा थी, उसमें क्या किया गया कि हिंदी भाषा को जो है अहमियत देने के साथ साथ जो है कि गैर हिंदी भाषा के वाले राज्य थे वो विरोध करने लगे। जो सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन जनरल कंपटीशन में यहाँ पर जब हिंदी भाषा को अहमियत देने लगे सरकार ने, तो यहाँ पर क्या तो गैर हिंदी भाषा जैसे पंजाबी हो गए और बंगला हो गए और मणिपुरी हो गए, तो इन सभी राज्यों से निकल के आने वाले जो साउथ में अगर जाते हैं तो कन्नड़ हो गए, तो इस सभी के जो प्रवासी थे राज्य वाले थे तो वहाँ पर इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसी के मद्देनजर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, तो मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई जिसमें कि इस फॉर्मूले पर सबकी रजामंदी ली, जिसमें कि सबकी जो राय ली गई, जिसके इसे तैयार करने की शुरुआत की गई। जो इसी जो नीति थी इसको तैयार करने की शुरुआत की गई कितने ईस्वी में, तो 1960 ईस्वी में इसके तैयार करने की शुरू की गई। 1960 के दशक में ही हुई और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है, जिसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जब 1960 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1965 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया था उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो कोठारी आयोग थे जिसमें बात किया गया था ट्राई लैंग्वेज के बारे में, मैंने बताया भी है। तो वहाँ पे यहाँ देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहे होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा भी है। इसका जिक्र कोठारी मिशन देख सकते हैं, कोठारी के कमीशन की रिपोर्ट में भी किया गया है जो कि 1966 में बनकर तैयार हुई थी। 1966-65 में आया था। तो ये 1966-65 में जो कोठारी आयोग थे इन्होंने क्या किया, तो ये ट्राई लैंग्वेज का भी फॉर्मूला जो है रखा, जिसमें कि बात की गई कि जब बच्चे को जब हिंदी भाषी राज्य है तो वहाँ पर एक जो इंग्लिश भाषा रहेगा और एक हिंदी तो है ही, उसके साथ साथ एक आधुनिक भाषा रहेगा जो कि रिलेटेड होगा किसी दूसरे राज्य से या फिर साउथ इंडियन से या फिर नॉर्थ ईस्ट से। तो ये बात को ध्यान में रख के ट्राई लैंग्वेज की फॉर्मूला लाया गया था, लेकिन ये जो सक्सेस नहीं हो पाया इसके रिगार्डिंग कुछ कमियां भी रह गई, जिसके माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे कि केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन कैसे पढ़ाई जा रही थी। जहाँ पर बात करें कि केंद्रीय विद्यालय में जर्मन भाषाओं को शिक्षा देने की बात करी गई थी, तो इसमें कैसे पढ़ाया जा रहा था, तो ये निश्चित रूप से बात एक सोचनीय बात निकल के आता है। यहाँ पर निकल के आता है एक पॉइंट के तौर पे कि दुनिया भर की बाजार विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। यहाँ की जब आप देखते हैं कि बाजार में जो नया भाषा आता है या फिर जिस भाषा की ज्यादा लोग होते हैं तो उसकी चलती ज्यादा होती है, यानी कि उसकी जो प्रभाव जो है अधिक होता है बाजार में। तो इसके रिगार्डिंग बच्चे या फिर समाज इस भाषा को अपनाना शुरू कर देते हैं। तो यही बात यहाँ से भी निकल के आया कि भारतीय शिक्षा नीति ने भी इससे अछूत नहीं रही। अब बाजार में जब विभिन्न क्षेत्रों से प्रभावित कर रहे थे जब दुनिया भर के बाजार, तो यहाँ पर जो भारतीय शिक्षा नीति था ये भी अछूती नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि एक विदेशी भाषा का भी जो है जिक्र किया गया, जिसमें भारतीय संसद के लिए लिए गए जो फैसले थे उसके उल्लंघन था, जो कि भारतीय संसद के द्वारा ही कोठारी आयोग आया था, कोठारी कमीशन आया था।
तो इसमें बात किया गया था ट्राई लैंग्वेज के माध्यम से, जिसमें कि निकल के आ रहा था कि एक अपने ही राज्य से होगी भाषा, लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरे राज्य से यानी दूसरे देश के यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो फ्रांस जर्मन भाषा की जो जिक्र की जा रही थी, तो वहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाए जाने लगे। तो ये निश्चित रूप से उल्लंघन था, जो कि संविधान संसद का उल्लंघन था। जिन लोगों ने यह फैसला लिया था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं तो सरकार को क्या करना चाहिए ताकि ये फार्मूला जो है ट्राई लैंग्वेज का फार्मूला है ये लागू किया जा सके पूरे देश में अच्छे तरीके से। तो निश्चित रूप से इसके लिए कड़े कानून बनाया जाए, जिसके माध्यम से सरकार को जो हिंदी भाषा क्षेत्र है उसे 3 भाषा की फार्मूला के तहत आधुनिक भारतीय भाषा की पढ़ाई को लागू कर देनी चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए, जिसके माध्यम से तब जाके ये फार्मूला अच्छे तरीके से लागू हो पाएगा और बच्चे में जो भारतीय भाषा है उसका विकास जो सही ढंग से हो पाएगा। तो इस वीडियो में आप समझ पाए कि भारतीय जो लैंग्वेज फार्मूला था, जो भाषा के 3 भाषा फार्मूले यानी थे, जो त्रिभाषा सूत्र थे, वो क्या निकल के आ रहा था, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। ये कोठारी आयोग के द्वारा लिया गया था फैसला। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।